जय माता की। आप देख रहे हैं लॉ इन द स्पिरिचुअल सीक्रेट्स और आज हम बात करेंगे माँ गायत्री की प्रचंड शक्ति का लाभ आखिर एक आम भक्त कैसे ले सकता है। आज हम बात करेंगे उस मंत्र की, उस प्रचंड शक्ति की जिसका हर व्यक्ति को लाभ लेना चाहिए। देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं हर व्यक्ति को लाभ लेना चाहिए क्योंकि आप अपने आसपास नित्य प्रति देखते हैं कि किसी की झोली में फूल भरे हुए हैं, किसी की झोली में कांटे भरे हुए हैं। एक व्यक्ति को मखमल के बिस्तर पर भी नींद नहीं आती है, तो कोई ऐसा भी होता है जो कि कांटों की सेज पर चैन की नींद सो लेता है। किसी को जहरीले सर्प ने काट लिया फिर भी जीवित बच गया, तो किसी का एक छोटी सी चींटी ने नामो निशान मिटा दिया। कोई समुद्र के किनारे खड़ा होकर भी प्यासा है, समुद्र के किनारे खड़ा है फिर भी प्यासा है, प्यास नहीं बुझ रही है, तो कोई एक बूंद से अपने मन को तृप्त कर लेता है। कोई जीवन भर पूजा पाठ करके भी ज्ञान मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाता, तो कोई मिट्टी से मोती बना लेता है, पत्थर से परमात्मा को हासिल कर लेता है। क्या कभी आपने सोचा है इतनी छोटी छोटी चीजें होती हैं तो आखिर कैसे होती हैं, कैसे संभव है इतनी छोटी छोटी चीजें? देखिए, इसका एक ही कारण है कि पहले भाग्य बनता है फिर शरीर बनता है। मानव को इस जन्म में अपने पुनर्जन्म के कर्मों के अनुसार ही जाति, कुल, पद, धन, सुख, दुख, लाभ, हानि, जय, पराजय, यश, अपयश, ये सभी चीजें प्राप्त होती हैं। लेकिन हमारे पुनर्जन्मों के कर्मों के अनुसार, देखिए, पूर्व जन्म में हमने जैसे कर्म किए होंगे, इस जन्म में वैसे ही फल की प्राप्ति हमें होती है। तभी तो कहा जाता है कि समय से पहले और भाग्य से ज्यादा या भाग्य से अधिक कभी कुछ नहीं मिलता। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। कई लोगों के मुंह से मैंने सुना भी है कि समय से पहले कुछ नहीं मिलता, भाग्य के ज्यादा कुछ नहीं मिलता। आप भी अपनी झोली फूलों से भरना चाहते हैं तो चिंता मत कीजिए, चिंतन कीजिए। देखिए, असंभव शब्द है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि असंभव है, इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं ये मानता हूं कि असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है। मंत्र का जप भाग्य के लिखे हुए को मिटाने में सक्षम होता है। हर जगह जो गंदगी है उस गंदगी को साफ करने में सक्षम होता है। मंत्र साधना से अंदर सोई हुई चेतना को आप जागृत कर सकते हैं। ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि असंभव है। इस दुनिया में हर चीज संभव हो सकती है। आंतरिक शक्ति का विकास करके महान बना जा सकता है, बड़ा बना जा सकता है, शक्तिशाली बना जा सकता है। मंत्र के जप से मन की चंचलता नष्ट हो जाती है, जीवन में संयम आता है, संयम में जीवन बनता है, स्मरण शक्ति में वृद्धि होती है, एकाग्रता हासिल होती है। जो चीज नहीं होती है, जो काम नहीं होता है, वो काम हमसे होने लगता है। ये सारी चीजें होती हैं मंत्र से। अब मैं आपको एक मंत्र बताता हूं, इसके जाप मात्र से या मनन करने पर से आपका डर जो है वो दूर हो जाएगा। मननाय त्रायत्रे इति मंत्रा, ये मंत्र आपका डर दूर कर देगा। आपको डर का आभास नहीं होगा। जिस भी चीज से आप डरते हैं वो सारी चीजें दूर हो जाएंगी। एक प्रकार से विशेष शब्दों का समूह जप करने से मन को एकाग्र करने में अभिष्ट फल की प्राप्ति होती है, उसे मंत्र कहा जाता है। देखिए, प्रचंड शक्ति का लाभ तो ले सकते हैं, लेकिन इस शक्ति के फल से पहले मंत्र विद्या को अगर मैं शब्दों में निहित करूं तो वो क्या होता है, तो पहले वो समझ लीजिए, क्योंकि वो जानना हम सभी के लिए, आप लोगों के लिए बहुत जरूरी होता है। शक्ति, मानसिक एकाग्रता, शारीरिक श्रेष्ठता, अभिशिष्ट लक्ष्य में अटूट श्रद्धा के 4 तथ्यों का समावेश होता है। देखिए, मंत्र शक्ति से कितने ही प्रकार के चमत्कार होते हैं, वरदान उपलब्ध हो सकते हैं, ये सत्य है। पर उसके साथ ये तथ्य भी जुड़ा हुआ है कि वे मंत्र उपरोक्त 4 परीक्षाओं में अग्नि में उत्तीर्ण होना चाहिए। जो 4 परीक्षाएं होती हैं, उन चारों परीक्षाओं में पास होना पहले जरूरी होता है। उसके बाद ही हमें मंत्रों का सही लाभ मिलने लगता है। प्रयोग करने से पूर्व उसे सिद्ध करना पड़ता है। देखिए, सिद्धि के लिए साधना बेहद जरूरी होती है और इसके लिए हमें मंत्र विद्या आनी चाहिए। तो मैं आपको आज बताता हूं कि मंत्र विद्या का प्रयोग कैसे होता है।
देखिए, मंत्र विद्या का प्रयोग भगवान की भक्ति, ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के लिए किया जाता है। साथ ही सांसारिक और भौतिक सुख सुविधाएं हो गई, हमारा जीवन हो गया विलासिता जीवन की सभी को कामना होती है, धन की सभी को कामना होती है, धन कभी खत्म ना हो। धन प्राप्त करने की इच्छा के लिए मंत्र का जाप किया जा सकता है। सांसारिक सुख मिलेगा, भौतिक सुख मिलेगा, माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहेगी, धन धान्य से आपका घर परिवार बना रहेगा, आपकी बीवी बच्चे सभी उन्नति करेंगे। अब हम ये जानेंगे कि मंत्र जप के लिए सही समय क्या होता है। देखिए, शास्त्रों में तो यही बताया गया है, हमारे हिंदू सनातन धर्म में यही बताया गया है कि गायत्री मंत्र को सर्वश्रेष्ठ मंत्र की श्रेणी में रखा गया है। इससे सर्वश्रेष्ठ कुछ नहीं है। इस मंत्र जप के लिए 3 समय बताए गए हैं। 3 समय को संध्या काल भी कहा जाता है। 3 समय को देखिए, गायत्री मंत्र का जप का पहला समय है प्रातः काल। सूर्योदय से पहले थोड़ी देर पहले मंत्र जप को शुरू किया जाना चाहिए। जब ब्रह्म मुहूर्त होता है, उस वक्त जब सूर्य देवता आने वाले होते हैं, अपने दर्शन देते हैं, अपना आशीर्वाद समस्त जग को देते हैं, उससे पहले मंत्र जप हमें शुरू कर देना चाहिए। और जब सूर्योदय हो जाता है, जब सूर्य देवता देखने लगते हैं, जब वो अपने पूरे आभा में आ जाते हैं, उसके बाद इस मंत्र के जप को रोक सकते हैं। जप का दूसरा समय है मध्याह्न का, यानी दोपहर का। दोपहर में भी इस मंत्र का जप किया जा सकता है। दोपहर में जब आप घर पे रहते हैं, आप ऑफिस में रहते हैं, तो भी मंत्र का जप कर सकते हैं। इसके बाद तीसरा समय होता है शाम को सूर्यास्त के कुछ देर पहले मंत्र जप शुरू करके सूर्यास्त के कुछ देर बाद तक जप करना चाहिए। जब आप 5 या 6 बजे का वक्त रहता है, आप ये देख लीजिए कि आखिरकार सूर्य देवता डूबने वाले हैं, अस्त होने वाले हैं, उस वक्त आप मंत्र जप शुरू कर सकते हैं। 3 समय के अतिरिक्त गायत्री मंत्र का जाप करना हो तो मौन रहकर या मानसिक रूप से जप करना चाहिए। मंत्र जप अधिक तेज आवाज में बिल्कुल नहीं करना चाहिए। लिख लीजिए आप ये। मान लीजिए कि आपने मां गायत्री मंत्र को सिद्ध कर लिया है। अब हमें क्या करना है, यानी कि एक भक्त को अब क्या करना है, इसके आगे के कदम क्या रखने हैं। प्रचंड शक्ति का लाभ यदि आपको लेना है और हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, श्रद्धालु प्रतिदिन किसी न किसी रूप में देवी देवताओं के मंत्रों का जप तो करते ही हैं। कुछ लोग तो मंत्र जप के पूर्ण विधि विधान के साथ, सावधानी पूर्वक, श्रद्धा के साथ करते हैं। तो अब ये सोचिए कि कितने ज्यादा बेहतर तरीके से वो कर रहे हैं। हालांकि हर व्यक्ति के लिए मुमकिन नहीं होता है कि पूरे विधि विधान के साथ मंत्र का जप कर सके, और कुछ ऐसे ही देखा देखी किसी भी मंत्र का जप शुरू कर देते हैं। लेकिन वेद शास्त्रों में सभी देवी देवताओं या अन्य मंत्रों के जप के नियम बताए गए हैं। देखिए, नियम के अनुसार करेंगे तो आप ये मानकर चलिए कि आपको ज्यादा लाभ की उम्मीद बन जाएगी। वेद शास्त्रों में भी सभी देवी देवताओं और अन्य मंत्रों के लिए अलग अलग समय बताए गए हैं, जिसके अनुसार जप करने पर वे चमत्कार दिखा पाते हैं। अन्यथा गलत जप करते हैं, उच्चारण गलत करते हैं, कभी कभी जपकर्ता को हानि भी हो जाती है। वो कैसे? यदि आप मंत्रों का गलत उच्चारण करेंगे तो हानि होनी स्वाभाविक सी बात है। किसी भी मंत्र का जप करते समय किसी प्रकार से मंत्र का उच्चारण गलत किया जाता है या मंत्रों का उच्चारण किस स्वर में किया जाता है, जिससे मंत्र जप का लाभ अधिक से अधिक मिल सके, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। शब्दों का पूरा ही, मैं कह सकता हूं कि शब्दों की एक एक माया है। ये शब्दों पर बहुत ज्यादा नियंत्रण आपका होना चाहिए। चलिए, वाचिक जप भी बहुत ही खास कुछ बिंदु है जो मैं आपको बता देता हूं। जिस प्रकार से ईश्वर का भजन, कीर्तन, आरती ये सभी ऊंचे स्वरों में की जाती है, उसी तरह से उच्च स्वर में मंत्रों का जप निषेध माना गया है। शास्त्र कहते हैं, सनातन धर्म ये कहता है, मंत्र जप करते समय स्वर बाहर नहीं निकलना चाहिए। जप करते समय मंत्रों का उच्चारण ऐसा होता है कि ध्वनि जप करने वाले साधक के कानों में पड़ती रहे और उसे वाचक जप कहते हैं। बस कानों में ध्वनि पड़ते रहे कि हाँ कुछ हो रहा है, मंत्र का जप हो रहा है, इतना ही चाहिए। इसके बाद एक और जप के बारे में जान लीजिए जो आपके लिए जरूरी है। इसे कहते हैं उपांशु जप। मंत्र जप की इस विधि में मंत्र ध्वनि मुख से बाहर नहीं निकलती है, परंतु जो जप होता है वो अंदर ही अंदर चलता रहता है। वो साधक की जीभ पर, होठों पर चलते रहना चाहिए। जैसे कि मेरी आवाज आप तक नहीं पहुंची है, मैं धीरे धीरे बोल रहा था, लेकिन ये मंत्र मेरे कानों तक पहुंच रहे थे, मेरे होंठ हिल रहे थे, जबान चल रही थी, अंदर से पूरा दिलो दिमाग उस वक्त मंत्र में डूबा हुआ था।
ऐसा होना चाहिए उपांशु जप। इस तरीके से जप के तमाम ऐसे प्रकार हैं जो मैं आपको बताऊंगा, और सर्वश्रेष्ठ जप का प्रकार कौन सा है वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखते रहिए लॉ एंड द स्पिरिचुअल सीक्रेट। यदि कोई दिलो दिमाग में सवाल है तो जरूर हमसे पूछिए, कोशिश रहेगी, माँ गायत्री का आशीर्वाद बना रहेगा तो यही प्रयास रहेगा कि सही जानकारी हम आप तक पहुंचाएं। आज के लिए इतना ही। जय माँ गायत्री।